नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अनुज स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय दोस्तों भूगर्भीय कालक्रम यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में है दोस्तों परिचय है यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है दोस्तों। भूगर्भीय कालक्रम क्या है। भूगर्भीय कालक्रम का अर्थ है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समय के आधार पर बांटना है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 4600 मिलियन वर्ष पुराने इतिहास को कई भागों में बांटा है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है दोस्तों। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है, जीवन कब और कैसे विकसित हुआ, डायनासोर कब आए और कब विलुप्त हो गए दोस्तों, मानव का विकास कब हुआ, यह सब जानने को मिलता है दोस्तों। भूगर्भीय कालक्रम में सब जानने को मिलता है दोस्तों। अर्थ और परिभाषा क्या कहता है। भूगर्भीय कालक्रम का अर्थ या परिभाषा दोस्तों। भूगर्भीय कालक्रम का अर्थ है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समय के आधार पर विभाजित करना। यह क्रम पृथ्वी पर जीवन और भौगोलिक घटनाओं के विकास को समझने में सहायता करता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष के इतिहास को कई इकाइयों में बांटा है दोस्तों। आगे बात करते हैं पार्ट 2 में मुख्य इकाइयाँ कौन कौन से हैं दोस्तों। मुख्य इकाइयाँ भूगर्भीय समय को 4 मुख्य इकाइयों में बांटा गया है दोस्तों। भूगर्भीय समय के मुख्य घटक है दोस्तों। पहला है इयोन। इयोन सबसे बड़ी इकाई है। इयोन सबसे बड़ी इकाई है। एमसीक्यू में पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, इयोन है। सेकेंड है युग दोस्तों। यौन के अंतर्गत आता है, यौन के अंतर्गत आता है युग। तीसरा है काल है दोस्तों। तीसरा पॉइंट में है काल है, काल युग के अंतर्गत आता है। चौथा है युगांत है दोस्तों, काल के अंतर्गत आता है। सबसे छोटी इकाई युगांत है दोस्तों। एमसीक्यू में पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में है मुख्य इकाई दोस्तों यौन। यौन कौन कौन से हैं, हेडियन, हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेंड्रोजोइक। यौन अवधि और विशेषताएं देखेंगे दोस्तों। हेडियन की अवधि है दोस्तों 4600 से 4000 मिलियन वर्ष पूर्व तक है दोस्तों। और विशेषताएं पृथ्वी का प्रारंभिक निर्माण चट्टानों का ठोस होना है दोस्तों। सेकेंड है आर्कियन। आर्कियन की अवधि है 4000 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व है दोस्तों। विशेषताएं आदिकालीन जीवन का उद्भव हुआ, बैक्टीरिया जैसे जीव उत्पन्न हुए थे दोस्तों। तीसरा में है प्रोटेरोजोइक है दोस्तों। इसकी अवधि है 2500 से 541 मिलियन वर्ष पूर्व तक है दोस्तों। विशेषताएं वायुमंडल में ऑक्सीजन का विकास हुआ था दोस्तों। चौथा पॉइंट में है फेंड्रोजोइक है दोस्तों। फेंड्रोजोइक की अवधि है 541 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान तक है दोस्तों। विशेषताएं जटिल जीवों का विकास हुआ, मनुष्य का उद्भव हुआ था दोस्तों, फेंड्रोजोइक में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों फेंड्रोजोइक यौन के युग दोस्तों। तीनों का नहीं होता लेकिन फेंड्रोजोइक युग का फिर से 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। युग कौन कौन से होते हैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक होते हैं। पेलियोजोइक युग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं दोस्तों। समुद्र जीवों का प्रभुत्व था, मछलियों और कीटों का विकास हुआ था इसमें। सेकेंड है मेसोजोइक दोस्तों। मेसोजोइक में डायनासोर का युग था दोस्तों और सरीसृपों का उत्कृष्ट दोस्तों, सांप जैसे जीवों का इसमें प्रभुत्व था दोस्तों। तीसरा में है सीनोजोइक दोस्तों। इसमें स्तनधारियों और मानव का विकास हुआ। मानव का विकास किसमें हुआ था, सीनोजोइक में हुआ था। आगे बात करते हैं सीनोजोइक युग के काल दोस्तों। सीनोजोइक युग के काल कौन कौन से हैं। पहला है टर्शरी दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं स्तनधारियों और पक्षियों का विकास हुआ दोस्तों इसमें। सेकेंड है क्वाटरनरी है दोस्तों। इसमें मानव जाति का विकास हुआ, हिमयुग का दोस्तों। आगे बात करते हैं पार्ट 6 में है दोस्तों भूगर्भीय कालक्रम हमें बताता है दोस्तों महत्व क्या क्या है। भूगर्भीय कालक्रम हमें बताता है
पृथ्वी की आयु और विकास का अनुमान, जीवों का क्रमिक विकास कैसे हुआ, खनिज, जीवाश्म और भूगर्भीय संरचनाओं की जानकारी देता है, जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों का इतिहास बताता है दोस्तों। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे भिड़ सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भूगर्भीय कालक्रम से आप क्या समझते हैं? 3 मार्क्स में पूछ सकता है दोस्तों। आंसर देखते हैं। भूगर्भीय कालक्रम पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समय के आधार पर विभाजित करने की एक विधि है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक की सभी भूगर्भीय और जैविक घटनाओं को कालानुक्रम से समझाया जाता है। यह कालक्रम वैज्ञानिक रूप से पृथ्वी की उम्र, जीवों का विकास और चट्टानों का निर्माण के क्रम को दर्शाता है दोस्तों। सेकेंड प्रश्न है, भूगर्भीय कालक्रम की प्रमुख इकाइयों के नाम बताइए दोस्तों। उत्तर देखते हैं। भूगर्भीय कालक्रम को 4 प्रमुख इकाइयों में बांटा गया है। पहला है योन, योन सबसे बड़ी इकाई है। सेकेंड है युग, युग योन के अंतर्गत आता है। तीसरा में है काल, युग के अंतर्गत आता है। और चौथा में है युगांत दोस्तों, युगांत काल के अंतर्गत आता है, जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के प्रमुख योनों के नाम एवं उनकी विशेषताएं लिखिए दोस्तों। पृथ्वी की प्रमुख योनों के नाम एवं विशेषताएं दोस्तों। पहला है हेडियन दोस्तों, योन, अवधि और विशेषताएं लिखना है दोस्तों। एग्जाम में भी इसी फॉर्मेट में लिखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी फॉर्मेट में लिखना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। पहला है हेडियन है दोस्तों। हेडियन की अवधि है 4600 से 4000 मिलियन वर्ष पूर्व तक है दोस्तों। विशेषताएं, पृथ्वी का निर्माण ठोस सतह नहीं था दोस्तों इसमें। सेकेंड है आर्कियन, आर्कियन की अवधि है 4000 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व तक है दोस्तों। विशेषताएं है दोस्तों, प्राचीन चट्टानें बनी, सरल जीवों का विकास हुआ इसमें। तीसरा में है प्रोटेरोजोइक है, इसकी अवधि है 2500 से 541 मिलियन वर्ष पूर्व तक है दोस्तों। इसमें ऑक्सीजन का विकास हुआ, बहुकोशिकीय जीवों का शुरुआत हुआ था दोस्तों इसी में। चौथा पॉइंट है फेनड्रोजोइक दोस्तों, फेनड्रोजोइक है दोस्तों, इसकी अवधि है 541 मिलियन वर्ष पूर्व से अब तक है दोस्तों, यानी वर्तमान तक है। विशेषताएं, जटिल जीवों का विकास हुआ, मनुष्य का प्रकट होना दोस्तों इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, फेनड्रोजोइक योन के अंतर्गत आने वाले युगों का वर्णन कीजिए दोस्तों। उत्तर देखते हैं। पहला है पेलियोजोइक युग है दोस्तों, समुद्र जीवों, मछलियों, कीटों और पौधों का विकास हुआ पेलियोजोइक युग में। सेकेंड है मेसोजोइक युग, इसमें सरीसृपों यानी सांप जैसे और डायनासोर का युग था दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सीनोजोइक, सीनोजोइक में स्तनधारियों और अत्यंत मनुष्य का विकास हुआ दोस्तों इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सीनोजोइक युग के अंतर्गत आने वाले काल कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखिए। उत्तर देखते हैं। पहला है टर्सरी काल दोस्तों, इसमें स्तनधारी पक्षियों और फूलदार पौधों का तेजी से विकास हुआ। सेकेंड है क्वाटरनरी काल दोस्तों, इसमें मानव जाति का विकास, हेमयुग की घटनाएं हुई दोस्तों। आगे बात करते हैं, छठा प्रश्न है, डायनासोर किस युग में पाए गए थे, उस युग की अन्य विशेषताएं भी लिखिए। उत्तर देखते हैं दोस्तों, डायनासोर मेसोजोइक युग में पाए गए थे। इस युग को सरीसृपों का युग भी कहा जाता है। इस युग में पृथ्वी पर बड़ी संख्या में विशाल सरीसृपों जैसे डायनासोरों का विकास हुआ। इसके अंतर्गत में एक विशाल विलुप्ति घटनाएं हुई जिससे डायनासोर समाप्त हो गए दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भूगर्भीय कालक्रम मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तर देखते हैं।
भूगर्भीय कालक्रम के माध्यम से दोस्तों पहला पॉइंट है पृथ्वी की आयु और विकास का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों भूगर्भीय कालक्रम में। सेकेंड है दोस्तों जीवों के क्रमिक विकास को समझा जा सकता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है खनिज जीवाश्म और भूगर्भीय संरचनाओं की जानकारी मिलती है दोस्तों इसमें। चौथा पॉइंट है पृथ्वी पर जलवायु और वातावरण में आए परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है दोस्तों इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप 10 इम्पोर्टेंट वायरल MCQ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है भूगर्भीय कालक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पृथ्वी के इतिहास को समझना है। ऑप्शन नंबर सी एच क्रेडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है दोस्तों? 4600 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी एच क्रेडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लंबी इकाई कौन सी है दोस्तों? योन है। ऑप्शन नंबर सी एच क्रेडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एंड्रोजोइक यौन कब से शुरू हुआ है दोस्तों? 541 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान तक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एच क्रेडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डायनासोर का युग किसे कहा जाता है दोस्तों? डायनासोर का युग मेसोजोइक को कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में डायनासोर समाप्त हो गए थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य का विकास किस युग में हुआ दोस्तों? मनुष्य का विकास किस युग में हुआ था? सीनोजोइक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी एच क्रेडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का प्रारंभिक निर्माण किस यौन में हुआ दोस्तों? हेडियन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एच क्रेडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन की वृद्धि किस यौन में हुई दोस्तों? प्रोटेरोजोइक में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी एच क्रेडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पुराना यौन कौन सा है दोस्तों? हेडियन है। ऑप्शन नंबर डी एच क्रेडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है टर्सरी और क्वाटरनरी किस युग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? सीनोजोइक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी एच क्रेडेंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ लिए हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।